हेलो बीपीएससी के दोस्तों मैं आपका दोस्त एडवोकेट दुर्गेश दुबे। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि जो आपका जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या प्रगति है और क्या आगे होने वाला है, क्या हो सकता है। और हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें अंतर दोनों में क्या है। क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में हैं कि हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में और जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या लगभग सेम है कि अलग है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसमें एक्चुअली में क्या है, जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है वो फॉर्म फिलिंग को लेके है। जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनका आखिरी में सर्वर डाउन हो जाने के कारण फॉर्म फंस गया और वो आखिरी में फीस सबमिट नहीं हो पाई और वो फॉर्म नहीं कंप्लीटली फिल कर पाए। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके ग्राउंड्स अलग हैं। उसके ग्राउंड्स जो हैं, उसका पहला ग्राउंड्स तो है आपका जो पेपर लीक लेके, कि उसमें ये बताया गया है कि जो आपका जो पेपर वो 1 बजे ही, मतलब जो सोशल टेलीग्राम हुए या फिर किसी और प्लेटफॉर्म हुए उसमें वो रन कर रहा था। तो इस बात को लेके किया गया। दूसरा जो ग्राउंड है वो आपका नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग को लेके है। और जो तीसरा ग्राउंड है वो है जो बच्चों पे बर्बरता हुई है उसके खिलाफ। तो 3 ग्राउंड जो है सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को लेके रखे गए हैं और हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलिंग को लेके बात कही गई है, इसलिए आपके दोनों ग्राउंड्स अलग अलग हैं। तो अब बात करते हैं कि मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट में क्या है, मतलब जो केस जो चल रहा है तो उसके आगे की प्रगति क्या है। दोस्तों जैसे कि पता है, अभी आपको जो केस नंबर और ये सब नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से लेट हो रहा है। और हो सकता है कल या आज आपको कोर्ट नंबर मिल जाए, केस नंबर मिल जाए और इसमें जल्द ही 1-2 दिन के अंदर आपकी हियरिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए मैं बता दूं कि हो क्या सकता है, ये मैं बता दूं आपको। देखिए आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक पहले से ऑर्डर है कि किसी भी, मतलब जो मान लीजिए परीक्षा चल रही है तो उसके बीच में उसके नियम नहीं बदले जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने परीक्षा नियंत्रक जी के बयान सुने होंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि स्केलिंग अब स्केलिंग क्या है, मतलब उन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन समझ लीजिए दोनों एक दूसरे से मिलते हुए प्रारूप हैं। मतलब आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं और उसका भी कोई मतलब आधार नहीं होता है। जैसे नॉर्मलाइजेशन का किसके नंबर कितने बढ़ जाएं कितने घट जाएं, कोई भी आधार मतलब जो अभी तक है वो कुछ क्लियर नहीं है। तो ये चीज़ पहले क्या था, जब आपका फॉर्म फिल हुआ तो उस समय ना तो नॉर्मलाइजेशन बताया गया ना तो स्केलिंग बताई गई। और उनका कहना ये है कि मतलब दोबारा से परीक्षा 4 तारीख को कराई जा रही कुछ बच्चों की, इसकी वजह से हम स्केलिंग। तो इसमें गलती किसकी? इसमें बच्चों की तो गलती है नहीं, इसमें तो आयोग की गलती है। हाँ, आपने मतलब कहा कि कुछ मतलब वहाँ पे लेट हो गया था जिसकी वजह से, तो लेट क्यों हुआ? इसमें तो आयोग की गलती, इसमें बच्चों की तो गलती है नहीं। तो ठीक है, आपने परीक्षा कराई 4 को, तो आप कुछ कैस मतलब पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा से करा सकते थे, जिसके स्केलिंग और जो नॉर्मलाइजेशन है, ये प्रक्रिया इसमें शामिल ना होती। पर आपने बीच में नियम बदला और स्केलिंग को बीच में ला दिया। तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले ही ऑर्डर आ चुका है कि बीच में आप किसी भी परीक्षा के बीच में आप मतलब नियमावली और कोई नया प्रोसेस या कोई भी कुछ भी नया आप नहीं कर सकते। जो है आपको एडवर्टाइजमेंट जब निकलता है परीक्षा फॉर्म का, तो उसी में आपको सब क्लियर करना होता है। जिस तरह से आपने निकाला है बिल्कुल सेम उसी तरह आपको पूरी परीक्षा करानी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो ग्राउंड ये है, मजबूत ग्राउंड है और इसको लेके मतलब बात रखी जाएगी। दूसरी बात, एक जो मुझको क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ जिन्होंने वहाँ पे सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रेफर किया है, वहाँ पे एक गलती ये हुई है। ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट को लौटा देती है। क्योंकि देखिए एक सीढ़ी होती है, ठीक है। पहले आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का अगर डिसीजन आपके पक्ष में नहीं आया तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं। और डायरेक्ट अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट ज़्यादातर इस मतलब कह के लौटा देता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद फिर आप यहाँ आइए। तो ये हो सकता है, तो मुझे ये लग रहा है कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं तो कोई इतना वो नहीं है। मतलब कोर्ट भी, उसमें भी कई मुद्दे ऐसे रहे जहाँ पे
जब उसे लगता है कि जनता के प्रति थोड़ा सा उदारवादी रुख होना चाहिए, तो वहाँ पे मतलब डिसीजन दिया जाता है। और इसमें तो आप देख ही रहे हैं, बच्चे बहुत दिन से परेशान हैं और वो अपने सभी मांगों को लेके रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही कोई भी न्यूज़ लेटेस्ट निकलेगी कि आपको कोर्ट नंबर या फिर हियरिंग कब है, जो भी चीज़ निकल के आएगा, मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले और समय पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में। थैंक्स।